हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RRVUNL के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने यहाँ पर टेक्नीशियन के 2163 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन दोबारा से रीओपन कर दिया है। कैसे यहाँ पर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाए थे, कैसे वो अब यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के रीओपन होने के बाद। पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVUNL ने यहाँ पर टेक्नीशियन थर्ड के 2163 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर RVUN के अंतर्गत 150 वैकेंसी है, JVVN के अंतर्गत 603, AVVN के लिए 310 और JDVVN के लिए 901, AVVN के लिए 188 और JDVV के लिए यहाँ पर 111 वैकेंसीज है। कंपनी वाइज यहाँ से आप वैकेंसी की डिटेल चेकआउट कर सकते हो, किस कंपनी के अंतर्गत कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। डेट्स की अगर बात करें तो रीओपन होने के बाद अब आप इस भर्ती के लिए 10 सितंबर 2025 से 25 सितंबर 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिन कैंडिडेट के पास ITI यहाँ पर रिलीवेंट डेट के अंतर्गत है, एलिजिबल है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल और राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फीस है। SC ST EBC MBC BC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर RVVUNL का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो जब ये भर्ती पहले निकली थी, इसके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म 21 फरवरी 2025 से 20 मार्च 2025 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। अब दोबारा से भर्ती यहाँ पर रीओपन हुई है। अब आप 10 सितंबर 2025 से 25 सितंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर लें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट नेम, जो नाम यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर यहाँ पर सेकंड कॉलम में से आपको डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है टॉप पर ही। वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर
गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर PDF ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो फोटो होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर ये 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। जो फोटो यहाँ पर आप पासपोर्ट साइज अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस स्थान पर अपना फोटो आप कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चश्मा वगैरह नहीं पहनना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह का यूज़ नहीं करना है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड वेब कैमरा की तरफ देखना होगा। तो यहाँ से आप इंस्ट्रक्शंस रीड कर ले अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन रीड कर लेनी है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 140 × 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब आपको अपना फोटो सिग्नेचर और लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। या फिर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल फोन के किसी भी QR कोड ऐप रीडर से स्कैन करें और अपना फोटो यहाँ पर लाइव कैप्चर कर ले डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आप इस चेक बॉक्स को ओके करें और फिर गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें, टेक्नीशियन। उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेड सेलेक्ट करें, किस ट्रेड के अंतर्गत आप टेक्नीशियन किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान स्टेट से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर गाइज अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर क्रीमी लेयर है या फिर नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं। अगर यहाँ पर आप कैटेगरी इनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर इनेबल मिल जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल मिलेंगे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंपनी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस कंपनी में फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड पर या फोर्थ पर चाहते हैं उसे आप सेकंड थर्ड या फिर फोर्थ पर सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी की प्रेफरेंस के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। EWS कैंडिडेट हैं तो EWS सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको देनी होगी। और यहाँ पर अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना PWBD सर्टिफिकेट नंबर देंगे, कब वो इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे की डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे के ये ऑप्शन आपको डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ट्रांसजेंडर हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपना मैरिटल स्टेटस बताएं, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड। आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं विद्युत निगम लिमिटेड के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर कंपनी का नाम देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप इंडो पाक वार के अफेक्टेड कैंडिडेट हैं 1971 के, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप जेल जा चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी अपने कैरेक्टर से रिलेटेड। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सेवा करते हुए यहाँ पर ओवर एज हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर
एनसीसी सर्विस होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको एनसीसी सर्विस पीरियड देना होगा, कितने मंथ का आपके पास यहाँ पर सर्विस पीरियड है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, अगर है तो यस करें और फिर सर्विस पीरियड यहाँ पर मंथ्स में एंटर करें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्विसमैन का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग ले रखी है या फिर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर विद्युत निगम का नाम देंगे। अगर आप इनमें से किसी के लिए अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आप किस कंपनी से लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें और फिर पीरियड ऑफ अप्रेंटिसिंग ट्रेनिंग यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं मंथ में। और नहीं ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप शहरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको अपना शहरियात कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब वो इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। यहाँ पर आप टीएसपी एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, टीएसपी सर्टिफिकेट नंबर दें, डेट ऑफ इशू कब वो आपको इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लें। और नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर आपको गाइड 6 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 6 एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें, उनका नाम दें, जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम देना होगा और फिर यहाँ पर आपको अपनी मैरिज की डेट भी देनी होगी अगर आप मैरिड होंगे। फिर यहाँ पर आपको 1 से 2002 के बाद कितने बच्चे हैं उनकी संख्या देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर अर्लियर डिलीवरी हैविंग ए डिसेबिलिटी से पहले अगर आपको कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको येस या नो देनी होगी। अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट होंगे तो आपको ये ऑप्शन शो होंगे, नहीं तो ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपने बच्चों की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का टाइप या फिर उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे को ये कुछ और चीज़ें देनी होंगी, इन्हें आप रीड करें और इनकी डिटेल्स प्रोवाइड कराएं यस या नो में। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि इस भर्ती प्रोसेस के दौरान आप जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर लें। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लें और उसके बाद फिर से वह नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत ITI का सर्टिफिकेट आपका NCVT या फिर SCVT से होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आप एपियर्ड हो या फिर पास आउट हो चुके हो। एपियर्ड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है अगर आप पास आउट हो चुके हो या फिर आप कब पास आउट हो गए। अपियरिंग ऑप्शन में आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर देनी है अगर आप पास आउट हो चुके हो। अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आपकी फर्स्ट क्लास आई है, सेकंड या फिर पास आउट है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको बताना है आपने ITI पास आउट कर ली है या फिर अपियर्ड हो। पास आउट अगर आप हैं तो फिर यहाँ पर आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड शो कर दी जाएगी। जो पीछे आपने पोस्ट सेलेक्ट की थी और ट्रेड सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड देखने को मिल जाएगी।
फिर यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, कब आपने पास आउट की है अपनी ITI, कितने % मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है, ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दे देनी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर कोई ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। फिर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप इस सेक्शन को ऐसे ही रहने दें, इसे खाली छोड़ दें। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस की डिटेल देना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी होगी, यहाँ पर आप प्रेजेंट में कार्यरत है या फिर नहीं वो ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, येस या नो। और फिर यहाँ पर कब से कब तक कार्यरत थे वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस का पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आना जरूरी है। हिंदी लैंग्वेज में आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पर जानते हैं, इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर कोई अन्य, उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेज की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने PDF ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो उसकी विड्थ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और हाइट भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और साइज उसका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपके लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की फाइल यहाँ पर होनी चाहिए। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो भी यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, और ब्लैंक इंक पेन से एक वाइट पेपर पर आपको लिखना होगा। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट कुछ इस तरह से होनी चाहिए। विड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। तो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पर आप फाइल का साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहाँ पर आपको 1 by 1 करके अपलोड कर देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का ये इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर भी आप 2 तरह से पेमेंट कर सकते हैं। UPI में आप अपनी UPI ID यहाँ पर एंटर करें और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, इसे आप अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसकी सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड टेक्नीशियन के 2163 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।